कांग्रेस ने बीकानेर संभाग के रतनगढ़ सीट से प्रदेश महासचिव फोसाराम गोदारा को टिकट दिया है। फोसाराम ने नेटवर्क 10 से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी विधायक पर जमकर निशाना साधा है और उनकी कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपनी जीत का भरोसा भी जताया है और अपने जीतने के बाद अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई हैं। सुनिए। में चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकटों का वितरण है वो बराबर जारी है। रतनगढ़ यहाँ पर टिकटों का वितरण हो चुका है। फोसाराम गोदारा जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए। बात करते हैं फोसाराम जी, क्या कुछ खास प्राथमिकताएं रहेगी? जनता की निगाह आपके ऊपर है। ऐसा कि कांग्रेस हाईकमान ने मुझे यहाँ टिकट देकर रतनगढ़ की जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से सौंपी है। मैं निश्चित तौर से पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, मैं जनता की आकांक्षा और पार्टी की विश्वास पर खरा उतरूंगा और उसके बाद मुझे सफलता मिली तो निश्चित तौर से मैं रतनगढ़ विधानसभा का चहुमुखी विकास करने के लिए मैं आशा और आकांक्षाएं भी रखता हूँ, मेरे दिल में है। रतन, अगर इसी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से इसी क्षेत्र से एक मंत्री भी आते हैं, पहले रह चुके हैं राजकुमार रेणवा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर एमएलए रहे हैं। तो ये मंत्रीगण रहने के बाद भी यहाँ पर काम नहीं होना कोई बड़ा सवाल? देखो, वास्तव में राजकुमार जी साहब मंत्री रहे थे, लेकिन ये कोई विशेष उनके टाइम में कोई विकास की बातें नहीं हुई। और इसके अलावा यहाँ बहुत जरूरी काम थे। जिला हॉस्पिटल बनाना, वो हमारी सरकार ने अभी हॉस्पिटल रतनगढ़ को जिला हॉस्पिटल घोषित कर दिया, लेकिन वो अभी इंस्ट्रूमेंट वगैरह उपलब्ध नहीं है, स्टाफ नहीं है, सीटिंग वीटिंग नहीं है, लोगों को सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इसको चुस्त और दुरुस्त करना मेरा काम होगा। और इसके अलावा हमारे जो सिटिंग विधायक महोदय रहे अभिनेश जी, मैं समझता हूँ उन्होंने 5 साल में यही पता नहीं है कि एमएलए को टका लगाया। व्यक्तिगत गणित में आप कहाँ फिट बैठ? देखो, जातिगत गणित का मतलब ये है कि रतनगढ़ में सबसे ज्यादा वोट जाटों के 60,000, उसके बाद 60,000 एसी के, माइनॉरिटी 28,000, फिर भी ब्राह्मणों के 30,000 वोट है। ब्राह्मण कांग्रेस से तो कभी जीता नहीं, एक बार जीते 40 साल में। की नीति लोग फिला करके ब्राह्मण जाट फलाट फिसड़ कर देते हैं, ये गलत है। हम सब एक है। तो ये थे फोसाराम गोदारा, जिनकी खास बात, जो जिनका सीधे तौर पर कहना है कि बराबर अपने क्षेत्र में काम किया है और वे बाहरी नहीं है। ये एक तरह से तुच्छ बात है और ओछी बात कही जा सकती है। कहना है कि वे भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन इस बार जीत इनकी होगी।